क्लास 7th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे। तो क्लास 7th के जितने भी छात्र हैं और उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 10 सितंबर से शुरू होने वाला है, तो आप सभी विद्यार्थियों से हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपका जो 10 सितंबर को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है ना, उसका एकदम ओरिजिनल और 100% रियल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं। आपको एग्जाम में एकदम इसी प्रकार सवाल और पेपर दोनों रहने वाला है। जिनका जिनका सेट ए है वे सभी को ध्यान से एकदम इस पेपर को पूरा देखना है। तो देखिए, पेपर शुरू करने से पहले आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अपना डेट लिख लेना है। पूर्णांक 50 होने वाला है। आपको यहाँ लिखा है वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर। प्रखंड में लिखना है आपको पटना सदर, अगर पटना से है तो जिला में अपना जिला का नाम लिखना है, और यहाँ पर अपना छात्र या छात्रा का नाम, विद्यालय का नाम और लास्ट में संकुल का नाम। समझ में आया ना बच्चों? इतना करने के बाद अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे अपने सवालों पर। और उससे पहले याद रखना है कि आपको इस निर्देश को अवश्य पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने के बाद ही हम आगे सवालों को लगाना शुरू करेंगे। तो देख लीजिए, आपको कुछ इस प्रकार से इस बार एग्जाम में सवाल दिया है। एकदम 100% और रियल है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित करना है। तो पहला क्या कह रहा है? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन कौन है? तो वर्ष भर अगर एक ही दिशा में जो पवन बहती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अस्थाई पवन। क्या कहते हैं उसको? अस्थाई पवन। तो आपको इसमें सही का टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। दूसरा नंबर सवाल क्या हो रहेगा आपका? तो लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन है? तो लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर होता है बच्चों याक। आपको दूसरा नंबर का ग लगा के एकदम आगे बढ़ जाना है। तीसरा नंबर सवाल आपका एकदम सेम टू सेम यही रहेगा बच्चों कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा था? तो तीसरा का क्या हो जाएगा? शाहजहां के काल में पहुंचा था मुगल काल। तो एकदम आपको सी ग नंबर मार के आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पर आगे कैसा सवाल रहेगा। तभी एक और 4 को आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद रखिएगा 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो चौथा नंबर क्या है कि इनमें से जलीय उत्पादन कौन है? मतलब जल में कौन सा उत्पादन किया जाता है? तो मखाना को जल में उत्पादन किया जाता है। समझ में आया ना? तो आपको क नंबर मार के आगे बढ़ जाना है। अब देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक भर कर करना है। मतलब इसमें से 2 ऑप्शन दिया है और चुन के आपको यहाँ पर लिख देना है। तो पहला नंबर सवाल आपका एकदम यही रहेगा कि दैनिक तापमान डैश में मापते हैं। तो तापमान को हम लोग किस में मापते हैं? सेल्सियस में। तो इसमें टिक लगा के और इसको यहाँ पर लिख देना है। समझ में आया? अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है कि चक्रवात के केंद्र में डैश हवा दाब होता है। मतलब ज्यादा हवा होता है दबाव की कम दबाव। तो यहाँ पर लिखना है ज्यादा दबाव होता है चक्रवात के केंद्र बिंदु में एकदम। तो हो गया तीसरा नंबर सवाल आपका। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या रहने वाला है कि कथकली डैश राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो कथकली कहाँ का नृत्य है बच्चों? तो क्या लिखना है? केरल लिख के यहाँ पर केरल में टिक मार देना है। 5वां नंबर सवाल रहेगा कि भारत के पश्चिमी भाग में डैश रेगिस्तान है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा रेगिस्तान है? तो थार रेगिस्तान लिख के यहाँ पर टिक मार देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 को सवाल आपको करवा दिया। तीसरा नंबर सवाल आपका रहने वाला है मिलान करने वाला। इसमें क्या करना है? तो कॉलम क को कॉलम 1 से मिलाना है। तो देखिए कैसे मिलाएंगे। तो पहला बात क नंबर है कि बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर कहाँ पाया जाता है? तो गोवा में। तो पहला का चौथा में मार देना है। दूसरा नंबर है मीराबाई। तो मीराबाई के कहाँ के है? तो राजस्थान से संबंधित है। तो इसको इसमें से हटा देंगे। ग नंबर कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु का हुआ। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। तो आपको तीसरा का पहला में मिला देना है। और लास्ट सवाल आपका रहेगा सबरीमाला। सबरीमाला क्या है? तो ये एगो तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर आपको घ नंबर का तीसरा में मिला देना है बच्चों। ये टोटल 8 नंबर का रहने वाला है। यानी एक पर क्या मिल रहा है? एक सही करने पर 2 नंबर मिल रहा है। तो ध्यान से एकदम यही देख देख के मारिएगा ना, तो एकदम फुल में फुल मार्क्स मिलेगा सभी विद्यार्थियों का। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है सब्जेक्टिव सवाल। उस समय से हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, अब हमारा सब्जेक्टिव सवाल शुरू होगा। तो देखिए पहला नंबर सब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 को प्रश्न में से 2 या 2 से अधिक वाक्यों में बताना है। मतलब 4 प्रश्न है, वो चारों प्रश्न में के 2-2 मतलब 2 से 2 अधिक वाक्यों में बात करना है। तो देखिए तो पहला नंबर सवाल आपका क्या है कि सुलह ए कुल क्या है? तो आपको क्या लिखना है इसमें? तो सुलह ए कुल अकबर द्वारा चलाया गया एगो नीति था जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम में एकता को स्थापित करना था। समझ में आया ना? सुलह ए कुल क्या है? तो सुलह ए कुल एक अकबर के द्वारा चलाया गया नियम था जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम में एकता को स्थापित करना था। हो गया। तो अगला सवाल देखिए आपके सामने अगला सवाल आता है। अगला सवाल सेकंड नंबर है कि लोकतंत्र में मीडिया का कार्यों का वर्णन करें। तो ये क्या लिखिएगा आप आंसर? तो लिखना ऐसे है कि लोकतंत्र का एक स्वतंत्र मीडिया है
जिसके द्वारा लोकतंत्र में हो रहे क्रियाकलाप जो नागरिकों की बात को काम को करता है। मतलब ये कह रहा है कि लोकतंत्र है ना, मीडिया का स्वतंत्र होता है। पहला बात, लोकतंत्र में वह क्या करती है तो सरकार के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है ना उसको नागरिकों तक पहुंचाता है। बस इतना लिख के आपको दूसरा का आगे बढ़ जाना है, आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है कि विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखिएगा आप लोग कि विज्ञापन किसी भी वस्तु के विषय में बताए जाने के लिए उपयोग किया जाता है। विज्ञापन क्या कहलाता है तो किसी भी वस्तु के बारे में जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना उसके विशेषता को बतलाते हैं, वही कहलाता है विज्ञापन। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या सवाल रहेगा आपका कि विभिन्न प्रकार के बाजार का वर्णन करें। तो आपको कौन से बाजार के बारे में लिखना है तो लिखना है स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 4 तरह के बाजारों के बारे में हमने बता दिया बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब एगो आया यहाँ पर 5वां नंबर सवाल कि पानीपत के मैदान में से होने वाला प्रथम लड़ाई भारतीय इतिहास में क्या महत्व रखता है। तो क्या लिखिएगा आप सभी 5वां का कि पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। मतलब इस लड़ाई के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गया। तो आपको 5वां का एकदम यही आंसर लिख के आना है। 6ठा नंबर सवाल विद्यालय पर स्तर पर चलाए जाने वाले मध्याह्न भोजन पर क्या समझते हैं, यही बोला है। तो आपको 6वां का क्या लिखना है इसे कि विद्यालय स्तर पर चला जा रहे जो मध्याह्न भोजन कराने में बच्चों के पोषक तत्वों के संचार को बढ़ा रहा है। मतलब वो क्या करता है ना भारत में कि मध्याह्न भोजन, बच्चे भूखे कभी कभी स्कूल चले जाते हैं जिसके कारण उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, वो घर भागने की हमेशा जल्दी में रहते हैं, इसीलिए मध्याह्न भोजन का प्रबंध किया गया है सरकार के द्वारा। अब अगला देखिए चौथा हो गया, छठा नंबर सवाल का क्या लिखना है कि बिहार स्तर पर चला जा रही। तो हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, सॉरी रिपीटिंग हो गया है। तो 5वां नंबर सवाल देखिए, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया। 10 नंबर के 2 सवाल, 5-5 नंबर का दोनों सवाल है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे सॉरी, 10 नंबर कैसे मिलेगा। तो पहले क्या है कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों के बारे में बतलाना है। और दूसरा है कि ऊंटी रेगिस्तान क्षेत्र की जीवन रेखा कैसा है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है देख लीजिए। तो हम सबसे पहले दूसरका वाला का बात करते हैं, ऊंट के बारे में। तो ऊंट को एक रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए अर्थात एक जगह से आगे क्या बच्चों, आगे लिखना है आपको, एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहायता प्रदान करता है। समझ में आया। ऊंट रेगिस्तान के रेतीली जमीन पर आसानी से चल फिर सकता है और साथ में इसके द्वारा सभी प्रकार की क्रियाएं देखते ही मिलती है। तो बच्चों आपका एग्जाम में एकदम यही पेपर रहने वाला है। तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए और सभी विषय का पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके देख लीजिए, वहाँ पर सभी पेपर डला हुआ है। तो धन्यवाद, जय हिंद।